दोस्तों मार्वल के सुपर हीरोज की पहचान होती है उनके वेपन से, और न सिर्फ हीरोज की बल्कि विलन्स के भी वेपन्स उनकी पहचान होती हैं। जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस की पहचान है और वाइब्रेनियम शील्ड कैप्टन अमेरिका की। तो आज की इस वीडियो में हम एमसीयू के करंट टॉप 10 वेपन्स की बात करेंगे, और मैंने इस लिस्ट में लेटेस्ट वेपन्स को ही इंक्लूड किया है। जो वेपन्स अब एमसीयू में नहीं है उन्हें मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, जैसे की इन्फिनिटी स्टोन्स, ओडिन का गंगनीर और गॉर की नेक्रोसवर्ड, क्योंकि ये वेपन्स एमसीयू में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इस लिस्ट में जो नंबर 1 और नंबर 2 वाले वेपन है उन्हें तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10 याका एरो। ये एक ऐसा एरो है जो अपने यूजर की सीटी यानी कि विजल सुन के काम करता है। पहले ये वेपन येंडू यूज करता था, लेकिन उसकी डेथ के बाद अभी ये कैरेगलिन यूज करता है। इसका यूज करना सीखने के लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसका यूज करके बड़ी बड़ी आर्मीज को कुछ ही सेकंड में खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए यूजर को बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। येंडू के पास बहुत टाइम से याका एरो था और वो इसका यूज करना बखूबी जानता था, इसलिए वो बड़ी बड़ी आर्मियों को चुटकियों में याका एरो का यूज करके खत्म कर देता था। नंबर 9 कमालास बैंगल। ये वेपन एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुआ है मिस मार्वल शो के साथ। ये बैंगल ओरिजिनली कमाला की परनानी को बिलोंग करता है, जो आगे चल के कमाला को मिल जाता है। ये वेपन अभी एमसीयू में बिल्कुल नया है, और इसकी पावर्स की बात करें तो ये एनर्जी शील्ड्स बना सकता है, कमाला की बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट छोड़ सकता है, और इसकी जो सबसे गजब पावर है वो है टाइम ट्रेवल। ये वेपन टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। नंबर 8 गोल्डन मेस ऑफ हरक्यूलिस। तो ये जो वेपन है इसका यूज होते तो हमें एमसीयू में नहीं दिखा गया है, लेकिन इसकी झलक हमें लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल गई थी। ये वेपन गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को बिलोंग करता है। जिस तरह थॉर का म्योनिर ओरू मेटल से बना है, उसी तरह हरक्यूलिस का गोल्डन मेस एडमेंटाइन नाम के मेटल से बना है। मार्वल कॉमिक्स में इसे म्योनिर की टक्कर का वेपन बताया गया है, लेकिन क्योंकि अभी हमें इसका लाइव एक्शन यूज होते हुए नहीं दिखाया गया है, इसलिए मैंने इसे नंबर 8 पर रखा है, वरना ये लिस्ट में और ऊपर हो सकता था। नंबर 7 द टाइम स्टेक ऑफ TVA। ये वेपन मुझे काफी डेंजरस लगता है, जो हमें लोकी के फर्स्ट सीजन में देखने को मिला था। इसका यूज करके TVA के एजेंट्स किसी भी चीज को वॉइड में भेज सकती हैं, फिर चाहे वो चीज लिविंग हो या नॉन लिविंग। हालांकि इस वेपन से किसी को मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक बार अगर इसने किसी भी चीज को वॉइड में भेज दिया तो उसका वापस आना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर वो बीइंग चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो वॉइड से बाहर नहीं आ पाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि लोकी तो वॉइड से बाहर आ गया था, तो लोकी इसलिए बाहर आ गया था क्योंकि सिल्वी ने ही और इमेज का टेलीपोर्ट डिवाइस यूज करके लोकी को TVA में भेज दिया था, वरना लोकी कभी भी वॉइड से बाहर नहीं आ पाता। नंबर 6 थंडरबोल्ट। ये वेपन भी हमें थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिला था। ये ग्रीक गॉड ज़्यूस का प्राइमरी वेपन है। ये दिखने में एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह लगता है, और इसमें अपने यूजर को टेलीपोर्ट कराने की भी पावर्स होती है। साथ ही साथ ये लाइटनिंग को मैनिपुलेट और समन कर सकता है, अपने यूजर को उड़ने में भी हेल्प कर सकता है, और म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर की तरह यूजर के बुलाने पर वापस आ जाता है। नंबर 5 10 रिंग्स। ये फेज 4 में इंट्रोड्यूस हुई सबसे बेडेस्ट वेपन है मेरे हिसाब से। वेनवू पर ये रिंग्स हजारों सालों से थी, और उसके मरने के बाद ये रिंग्स मिली शैंग-ची को, यानी कि उसके बेटे को। ये रिंग्स अपने यूजर को इमोर्टल बनाती है और यूजर की एज बढ़ने से रोकती है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि एमसीयू के फेज 5 और 6 में इन रिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। नंबर 4 म्योनिर। इस वेपन को तो सभी मार्वल फैंस बहुत अच्छे से जानते होंगे। म्योनिर फर्स्ट वेपन है थॉर द गॉड ऑफ थंडर का। म्योनिर की एक खास बात ये है कि इसे सिर्फ वही उठा सकता है जो इसके लिए वर्दी हो, क्योंकि ओडिन ने इस पर वर्दीनेस की एन्चेंटमेंट लगा रखी है। म्योनिर को जोर जोर से घुमाकर थॉर उड़ सकता है, और साथ ही साथ ये थॉर को हील भी कर सकता है, और थॉर की लाइटनिंग पावर्स को ये कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है। नंबर 3 स्टॉर्म ब्रेकर। ये थॉर का सबसे नया वेपन है जो कि उरू मेटल से बना है। इसकी सभी पावर्स लगभग म्योनिर जैसी है। जो बात इसे म्योनिर से अलग बनाती है वो ये है कि स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रोस्ट को समन करके थॉर को 9 रियल्स में कहीं भी ट्रैवल करा सकता है, और तो और क्योंकि इसका हैंडल ग्रूट के हाथ से बना है, इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर के पास खुद की फीलिंग्स है। लव एंड थंडर में ये हमें पहली बार देखने को मिला था। नंबर 2 एबोनी ब्लेड। मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा। एबोनी ब्लेड की पहली झलक हमें इटर्नल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिली थी। कॉमिक्स में एबोनी ब्लेड को म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। ये नेक्रोसवर्ड की तरह ही अपने यूजर को करप्ट कर देती है। साथ ही साथ ये अपने यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इमोर्टैलिटी की पावर्स भी देती है। ये किसी भी तरह के मैजिकल अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकती है, और कितनी भी पावरफुल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती है। एंड शायद से हमें इटर्नल्स के सेकंड पार्ट में पहली बार इसका यूज होते हुए दिखे, और इसका यूजर होगा डेन वेटमैन, जिसे ब्लैक नाइट भी कहा जाता है। और एक कमाल की बात तो ये है कि कॉमिक्स में ब्लैक नाइट ने ही कैंग द कॉन्करर को मारा था, तो हो सकता है कि ब्लैक नाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर। फाइनली नंबर 1 पर हम आ चुके हैं, लेकिन अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो और लाइक नहीं कराया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नंबर 1 कैंग्स टाइम चेयर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इसे नंबर 1 पर क्यों रखा। एंटमैन 3 में तो कैंग की टाइम चेयर ने कुछ नहीं उखाड़ पाया था। देखो भाइयों, एंटमैन 3 में कैंग ने अपनी टाइम चेयर में वो पावर्स इंसर्ट नहीं कर पाया
पाया था जो जेनेट ने उससे छीन लिया था, क्योंकि अगर उसकी टाइम चेयर में वो पावर सोर्स लग जाता तो फिर कैंग को रोकना किसी के बस में नहीं रहता। कैंग की ये टाइम चेयर बहुत ही खतरनाक और फ्यूचरिस्टिक वेपन से लैस है। अवेंजर्स अर्थ माइटीएस्ट हीरोज के एनिमेटेड शो में हमें पता चला था कि इस टाइम चेयर का ट्रू पोटेंशियल क्या है और ये क्या क्या कर सकती है, जहाँ इस चेयर के होने की वजह से सभी एवेंजर्स मिलकर भी कैंग को छू तक नहीं पाए थे। कैंग मार्वल का नेक्स्ट मेन विलन है और ऐसे में इस लिस्ट के टॉप पे उसका वेपन ही ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये थी मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन की लिस्ट। अगर मैंने कोई वेपन मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।